हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश विभूते और आपका एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में स्वागत है। ठीक है, आज का वीडियो मैंने डेडिकेट किया है खुद मेरे लिए। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है कि क्यों किसी व्यक्ति को ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि अभी मुझे ग्लासेस की ज़रूरत है ना। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है, या जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपके दादा दादी, नाना नानी, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है कि दे नीड ग्लासेस टू रीड। करेक्ट। तो ऐसा क्या दिक्कत होती है उन लोगों को विदाउट ग्लासेस, वो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। ऑलराइट नाउ, अगर मैं मेरे खुद के बारे में बताऊं तो मेरी आंखों को एक डिफेक्ट है इन फिजिक्स, इन बायोलॉजी। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। ऐसे पर्सन जिनको मायोपिया है उनको मायोपिक पर्सन कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी एक मायोपिक हूं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मायोपिया मतलब क्या है? मायोपिया यानी कि आंखों का वो डिफेक्ट है जिसकी वजह से उस पर्सन को दूर रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देती। नाउ दूर रखी हुई चीजें, ये एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। मीनिंग, ये जरूरी नहीं कि दो मायोपिक पर्सन को सेम दूरी पर रखी हुई चीजें दिख सकती हैं या नहीं दिख सकती। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नाउ फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए अगर मैं ये चश्मा उतार दूं, है ना, तो मेरे सामने रखा हुआ जो कैमरा है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि मेरे पास से आई थिंक 6 या 7 फीट पर है, वो मुझे क्लियरली नहीं दिखता। इवन वहां पे रखी हुई जो स्क्रीन है जिसमें मैं खुद को अभी देख रहा हूं, वो भी इमेज मेरे लिए क्लियर नहीं है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, क्लियर इमेज। क्लियर इमेज यानी कि क्या होती है, या क्लियर इमेज ना होना उसका मतलब क्या है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे लिए 7 या 8 फीट पर रखी हुई चीज भी विदाउट द गॉगल्स, विदाउट द चश्मा क्लियर नहीं दिखती। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्हें शायद दूसरे रूम में रखा हुआ टीवी और उस पर चलने वाले क्रिकेट मैच का स्कोर शायद उसे विदाउट ग्लासेस नहीं ठीक से दिख रहा। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें घर के अंदर की चीजें जो कि दूर रखी हुई है वो दिखाई देती हैं, लेकिन शायद सामने वाले घर की खिड़की या उस पे घर पे जो लिखा हुआ है वो शायद उन्हें नहीं दिखाई देता, है ना। अब मेरे लिए दूर रखी हुई चीज का मतलब हो गया ये कैमरा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए है। विथ ग्लासेस मुझे कैमरा क्लियर दिखता है, जिसे हम शार्प इमेज कहते हैं, और विदाउट ग्लासेस दिस इज व्हाट आई सी। ये एक ब्लरी इमेज हो गई उसी कैमरे की। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। लेकिन सारे मायोपिक पीपल के लिए एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो डेफिनेटली दूर है, और हर एक मायोपिक पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता विदाउट द ग्लासेस, और वो है मून, है ना, जो कि अर्थ से काफी दूर है। राइट, वी कैन से दैट इट इज अ फार अवे ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो जो भी पर्सन मायोपिक है, जिसे मायोपिया का डिफेक्ट है, वो डेफिनेटली मून को क्लियरली नहीं देख सकता। मैं भी नहीं देख सकता। अगर मैं ये ग्लासेस उतार दूं और अगर ऊपर ऐसे देखूं, यू विल नॉट बिलीव इट, बट आई कैन नॉट सी द मून क्लियरली। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय क्लियरली? मुझे मून की ब्लर इमेज दिखेगी, जैसे मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट विथ ग्लासेस इट बिकम्स क्वाइट क्लियर। करेक्ट। तो ऐसा क्या हो रहा है कि विदाउट ग्लासेस मुझे ब्लरी इमेज दिखती है। ब्लरी इमेज का मतलब क्या होता है? करेक्ट। एंड विथ ग्लासेस ऐसा क्या हो रहा है दैट आई गेट द शार्प इमेज। दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगर आपको मायोपिया है और आपको पता नहीं है, तो उसकी एक सबसे सिंपल सी टेस्ट है। आप बाहर जाइए रात के समय में और मून की तरफ देखिए। अगर उसके एजेस आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं, इट मीन्स यू हैव मायोपिया और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ओके, टेक माई एडवाइस। ओके, नाउ ब्लरी इमेज और शार्प इमेज, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो समझने के लिए हमें रे डायग्राम निकालने की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज रे डायग्राम? रे डायग्राम यानी कि इस तरह के डायग्राम्स जो आपने 8, 9 से लेके 11, 12 फिजिक्स में किए हुए हैं या साइंस में किए हुए हैं। ये सारे डायग्राम्स हमने मिरर के लिए भी किए हुए हैं, जिसे हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, और लेंसेज के लिए भी। 2 तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और 2 तरह के लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स अगेन। हमने इन टेबल्स को रटा हुआ है, इनके रिजल्ट्स हमें पता है, ये डायग्राम्स कैसे निकाली जाती थी वो भी हमने देखा है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें हमारे फाइनल्स में पूछे गए हैं।
करेक्ट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने। द ओनली थिंग इज इन रे डायग्राम्स को सिर्फ बुक्स में ना रखें। इनका मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ शार्प इमेज। क्लियर इमेज का मतलब क्या होता है, क्यों फोटोग्राफर्स अलग अलग तरह के लेंसेज यूज करते हैं अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए। करेक्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को फोटोग्राफी का भी शौक होगा, राइट। आपके पास अभी इतने पावरफुल मोबाइल्स हैं कि उनसे हम पीछे वाली चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं, जिसको हम बोके मोड भी कहते हैं। करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें, ये ब्लरीनेस, ये शार्पनेस, ये सब कुछ डिपेंड करता है इन रे डायग्राम्स पे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के लिए है। एक्चुअली मैं बुक्स में लिखी हुई उन चीज़ों को हमारे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, सो दैट, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक रे डायग्राम बनानी पड़ेगी। डोंट वरी, वो रे डायग्राम मैं इस बोर्ड पे नहीं बनाने वाला। टुडेज रे डायग्राम विल बी मच मोर फिजिकल, है ना। वो एक्चुअली रे डायग्राम नहीं है, बट उसका एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको मैं थ्रेड्स का यूज करके बनाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहले मैं वो बनाता हूँ एंड आई विल शो इट टू यू। देखिए वो क्या है। कोई भी इमेज शार्प यानी कि क्लियर या ब्लरी इमेज होने का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए हमें पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारी आंखें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें यू कैन सी के हमारी आंख का एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है अभी डीप में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ पे देखना है वो है आई लेंस। आंखों में पड़ती हुई जो इंसिडेंट रेज हैं वो आई लेंस के थ्रू अंदर चली जाती हैं और उसके बाद उनकी इमेज बनती है हमारे रेटिना पे। करेक्ट। रेटिना हमारी आंखों का वो हिस्सा है जहां पे आप टेक्निकल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि वहां पे हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि एक्चुअली फिजिक्स या बायोलॉजी के टर्म्स में उनको कहा जाता है रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स एंड कोन्स उन पे पड़ने वाली लाइट की वजह से एक्टिवेट होते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू हमारी ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन को ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर रॉड या कोन पे पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि वो कलर कौन सा है और उसकी इंटेंसिटी कौन सी है। ये सारे रॉड्स एंड कोन्स, वहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स है, इन सारे रॉड्स एंड कोन्स से आने वाली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके हमारा ब्रेन ये इमेज क्रिएट करता है कि उस आंखों के सामने एक्चुअली क्या है। ऑलराइट। सो ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमारे आंखों का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। शार्प इमेज का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू निकलने वाले रेज जब हमारे लेंस के थ्रू पास होंगे तो उनकी इमेज हमारी आंखों में एग्जैक्टली रेटिना पर बने। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इमेज जब रेटिना पर बनती है तभी वो शार्प इमेज होती है। तो ब्लरी इमेज का मतलब क्या होता है? ब्लरी इमेज का मतलब है कि अगर उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेज से बनने वाली इमेज रेटिना पे ना बने, अगर वो रेटिना से पहले बने या बाद में, उसे हम कहेंगे ब्लर इमेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स या मैंने जो देखे डाउट्स पूछते हुए हमारे क्लास में वो ये है कि रेटिना पर ना बनने वाली इमेज ब्लरी क्यों होती है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके रेटिना पर लाइट तो पड़ रही है, करेक्ट? तो इमेज पहले बने या रेटिना के बाद में बने, व्हाट डज इट मैटर? क्यों ये ज़रूरी है कि एग्जैक्टली रेटिना पर ही इमेज बने ताकि वो क्लियर दिखे? मतलब कि बहुत सिंपल सा है। देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मेरे खुद के एग्जाम्पल से, राइट? तो अगर मैं ये चश्मा हटा दूँ तो मुझे कैमरा अभी ब्लरी दिख रहा है। इसका मतलब उस कैमरा की मेरी रेटिना पे जो इमेज बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही, वो आइदर मेरे रेटिना के पहले बन रही है या रेटिना के पीछे बन रही है, करेक्ट? अगर मैं मून की तरफ भी देखता हूँ विदाउट द ग्लासेस तो वही हो रहा है। द सेम थिंग इज हैपनिंग। उस मून की इमेज मेरे रेटिना पे नहीं बन रही है, वो आइदर मेरे रेटिना से पहले बन रही है या बाद में बन रही है। बट जब मैं ये एग्जैक्ट फोकल लेंथ जो भी मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है वो जब मैं पहनता हूँ, आई कैन क्लियरली सी द कैमरा, आई कैन सी इट्स एजेस वेरी क्लियरली। इसका मतलब इसकी इमेज मेरे रेटिना पे अभी क्लियरली बन रही है। सो ब्लरी इमेज क्यों बनती है
जब वो रेटिना पे नहीं होती। वो ब्लरीनेस का फीलिंग हमें क्यों आता है, मुझे वो पार्ट इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने वो सेटअप बनाया हुआ है, उसकी तरफ ज़रा ध्यान देखते हैं। चलिए, तो ये सेटअप आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैं एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है और इस ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट्स की इमेज में बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसको ज़रा सामने लेके आते हैं। तो देखिए, ये है इसका पॉइंट नंबर 1, जिसमें से मैंने रेड कलर के धागे ऐसे बांधे हुए हैं ना, ये 4 धागे हैं, ये हो गए अलग। और इसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका दूसरा पॉइंट मैंने लिया हुआ है ये। ठीक है, ये भी एक स्क्रू है और इससे मैंने येलो कलर के ये 4 धागे अलग से निकाले हुए हैं। करेक्ट, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं यहाँ पे। अब ये जो आप छन्नी देख रहे हैं, ये इसको मैं एज अ लेंस की तरह यूज करने वाला हूँ, है ना। इस ऑब्जेक्ट में से निकलने वाले वो जो धागे होंगे उसको मैं इस लेंस के अलग अलग पॉइंट्स में से पास करूंगा। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से 4 रेज हम निकालेंगे, तो टोटल हम 8 रेज इसमें से पास करने वाले हैं। करेक्ट, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। इसको आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। करेक्ट, अब इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज इस साइड बनने वाली है, रियल इमेज, उसके लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड बॉक्स लिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, और इस पे ऐसे 2 हमने कील लगाए ये वाले। तो वो रेज वहां इस लेंस के थ्रू पास होकर फिर से यहां पर आने वाले। करेक्ट, इसी तरह के रे डायग्राम हम बनाते हैं जनरली। तो पहले इस सेटअप को मैं बनाता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये 4 रेज मैंने इसमें से निकाल लिए, है ना। अब इनको हम कनेक्ट करेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट, इस वाले पिन के साथ। करेक्ट, तो वो उसकी इमेज रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं आपको, यू कैन सी कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने दिखाया है, इसमें से हम 4 रेज निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जो इस लेंस पे पड़ रहे हैं, और यहाँ से वो 4 रेज रिफ्रैक्ट होके फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे वाले पार्ट पर, ये देखिए ऐसे, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। करेक्ट, सिमिलरली यहाँ नीचे वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वहां से ये येलो कलर के सारे थ्रेड्स निकल रहे हैं और ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। करेक्ट, सो ब्लरी इमेज और शार्प इमेज का मतलब आपको यहां से ही समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको शार्प इमेज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। इस लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो सारी रेज निकल रही हैं वो इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये इसकी इमेज हुई। ठीक है, तो इमेज का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं इसको कहा जाता है इमेज, है ना। तो ये है इसकी इमेज। सिमिलरली ये जो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट था वहां से निकलने वाली रेज इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, तो ये हो गई उस पहले ऑब्जेक्ट की इमेज। ओके, अब शार्प इमेज का मतलब क्या होता है? शार्प इमेज का मतलब बहुत सिंपल है, देखिए। शार्प इमेज का मतलब होता है कि अगर आपने आपकी स्क्रीन जिस पे आप वो इमेज कलेक्ट करने वाले हैं, जिस पे आप वो रिफ्रैक्टेड रेज कलेक्ट करने वाले हैं, वो स्क्रीन अगर आप एग्जैक्टली इमेज पोजीशन पर रखें तब आपको शार्प इमेज मिलती है। सो शार्प इमेज का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स कि जो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, उनकी जो आपने इमेजेस बनाई हैं, 2 पॉइंट इमेज जो आपने बनाई हैं, वो स्क्रीन पर एक दूसरे से अलग दिखे, वो डिस्टिंक्ट दिखे, जैसा कि आपको इस सिचुएशन में दिख रहा है। यू कैन सी हियर, आप इसको जरा फोकस कर सकते हैं, है ना।
ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है, इनकी रेज आप देखिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, मतलब ये और ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, तो ये शार्प इमेज आपको मिलेगी। यानी कि ये जो पोजीशन आपको दिख रही है स्क्रीन की, ये पोजीशन बिल्कुल सही है। इसी पॉइंट पर हमें ये स्क्रीन रखनी चाहिए थी सो दैट इसकी डिस्टिंक्ट इमेज या शार्प इमेज हमें मिल सके। ठीक है, क्या होता अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा आगे लेकर आता, है ना, तो उससे फर्क क्या पड़ता? क्या उससे इमेज नहीं बनती? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा आगे अगर लेकर आता तो यहां पर भी लाइट इंसिडेंट होने वाली है। इस लेंस में से निकलने वाली ये जो रेज आपको दिख रहे हैं वो डेफिनेटली इस पेपर पर पड़ते, लेकिन तब इमेज शार्प नहीं बनती, वो एक ब्लर इमेज बनती। ऐसा क्यों होता है? स्क्रीन की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही सिंपल सा इसका रीजन है, देखिए, और उसी के लिए मैं ये डेमो आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, स्क्रीन का पोजीशन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन आगे जाने से इमेज ब्लरी क्यों होती है, आपको इस सेटअप में और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए जरा, ठीक, इस पे फोकस करते हैं। देखिए, पहले आप इस रेड थ्रेड्स को देखिए जो यहां पर इमेज बना रही है ना, ये 4 रेड थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं जो यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, करेक्ट। लेकिन क्या सिर्फ 4 रेज उस ऑब्जेक्ट ने इंसिडेंट किए थे? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इन 4 रेज के अलावा इनफाइनाइट रेज हैं जो इस रीजन में अवेलेबल हैं और वो सारे के सारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो आप इस कोन पर फोकस कीजिए। देखिए, ये कोन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे जाता हुआ, जो कि लेंस की तरफ जा रहा है ना। इस कोन पर फोकस कीजिए और ऐसा ही एक कोन ऊपर वाले रेज ने बनाया हुआ है, करेक्ट। नाउ अगर हम स्क्रीन को थोड़ा सा आगे रखते हैं, अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, ये जो कोन पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, अब वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा इस जगह पे। यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे पेपर रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक पेपर रख दूँ, तो इस पेपर पर वो सारी रेज इंसिडेंट होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी जो पहले वाले ऑब्जेक्ट से निकल रही थी, है ना। वो अगर मैं स्क्रीन को और आगे रखता हूं तो देखिए इस कोन का शेप और बढ़ता हुआ चला जाएगा और वो रेज और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, करेक्ट। सिमिलरली आप इस कोन पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर मैंने स्क्रीन को यहां पे रखा है तो येलो कलर की रेज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, करेक्ट। ये ऐसे होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बन सकता है, देखिए, है ना। मैं ये 2 ऑब्जेक्ट के लिए दिखा रहा हूं। ये पहला जो पेपर है येलो कलर का, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए जो रेज जरूरी है उसको दिखा रहा है, और ये जो नीचे का पिंक कलर का पेपर है वो दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेज को दिखा रहा है। नाउ यू कैन सी दिस कॉमन एरिया हियर। ये कॉमन एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कॉमन एरिया पर दोनों तरफ से आने वाले रेज अवेलेबल है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहां पर स्क्रीन पर दोनों रेज अवेलेबल हैं, जो रेड कलर की भी हैं और जो येलो कलर की भी है। तो यहां पे आपको ब्लरीनेस का इफेक्ट समझ में आएगा। सो मान लीजिए इसी स्क्रीन की जगह पे आपके आंखों का रेटिना आ गया है, यानी कि रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। ये वाली जो इमेज देख रहे हैं आप, ये आपके रेटिना के पीछे है। तो रेटिना पे जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उनका क्या होगा? उन पे पड़ने वाली लाइट पर जरा सोचिए। ये जो रॉड्स एंड कोन्स है, यहाँ पे सिर्फ येलो कलर की लाइट मिलेगी, ठीक है। ये जो इधर वाला रीजन है, यहाँ पे तो सिर्फ रेड कलर की लाइट मिलेगी। लेकिन ये जो बीच वाला कॉमन एरिया है, इन रॉड्स एंड कोन्स पे दोनों जगह से रेज आने वाली है। तो रोड्स, वहां के रॉड्स एंड कोन्स कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, राइट, कि यार ये लाइट कहां से आ रही है? इज इट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2? इट इज फ्रॉम बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो वहां पे आपको ब्लरीनेस का इफेक्ट एक्चुअली समझ में आता है। ब्लरीनेस का मतलब ये नहीं होता कि इमेज नहीं बनती, वहां पे रेस तो मिल रहे हैं, स्क्रीन पे रेस तो आ रहे हैं। दिक्कत ये है कि एक रॉड और कोन पे एक से ज्यादा पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज मिल रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लरी इमेज। इसीलिए जब आप या मैं जब मून की तरफ देखता हूं विदाउट माई ग्लासेस, मुझे वो मून, उसके एजेस या पूरा का पूरा मून वो ब्लरी दिखता है। उसका रीजन यही है। द रीजन इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे रेटिना की किसी एक रॉड्स और कोन्स पर
जो रेज आ रही है वो मून के एक पॉइंट से नहीं आ रही, वो अलग अलग पॉइंट से आने वाली रेज मिक्सअप हो रही हैं, और इसीलिए मैं ठीक तरह से ये मेरा ब्रेन रीड नहीं कर पाता कि एक्चुअली वो रॉडसन कोन किस पॉइंट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था और मैंने ये कहा था कि मेरे जैसे आई डिफेक्ट्स को कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया जिन आँखों को है उन आँखों का एक्चुअली एक प्रॉब्लम होता है। ये आंखें जब किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर नहीं बनती, वो बनती है एक्चुअली रेटिना से पहले और लेंस के बाद, यानी लेंस और रेटिना के बीच में वो इमेज बनती है। यानी रेटिना जो है वो एक्चुअल इमेज के पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लरीनेस का इफेक्ट आने लगता है। इससे थोड़ा सा अपोजिट तरह का एक डिफेक्ट है आंखों का, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जनरली ओल्ड एज पर्सन्स में देखा जाता है, जैसे मैंने कहा आपके दादा दादी उनमें ये हो सकता है। उनको दिक्कत होती है पास की चीज़ें देखने में, जैसे कि वो जब विदाउट ग्लासेस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअली उसको क्लियरली नहीं पढ़ सकते, एंड पास का पढ़ने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है ग्लासेस की। विदाउट द ग्लासेस दे कैन नॉट रीड, करेक्ट। हाँ, लेकिन वो दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है या उसको हाइपरोपिया भी कहा जाता है, ये लोग दूर की चीज़ें काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि दूर की चीज़ों की इमेज उनके रेटिना पर एकदम एग्जैक्टली बन जाती है। प्रॉब्लम उन्हें आती है जब वो पास की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जब वो पास की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज उनके रेटिना पर नहीं बनती, वो एक्चुअली बनती है उनके रेटिना के पीछे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया जैसे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए उन्हें पर्टिकुलर लेंस के ग्लासेस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मायोपिया है, मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो मुझे फोकल लेंथ नेगेटिव वाले ग्लासेस दिए जाते हैं जिनका पावर नेगेटिव होता है। वेराज ऐसे लोग जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, जिनको पास की चीज़ें नहीं दिखती, उनको पॉजिटिव पावर का यानी कि पॉजिटिव फोकल लेंथ के लेंसेज दिए जाते हैं जो इस डिफेक्ट को दूर करते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको इमेज ब्लरीनेस का मतलब क्या है ये समझ में आएगा। इट्स ओनली अबाउट वेदर the particular sensor is accepting light from one source or more than one source. All right, so thank you very much for watching this video.